Hello everybody, this is by Ellipse online learning platform and today we are going to study about class 10th history chapters 1 the revolutionaries. So let's begin because I don't want to give this topic enough time. So as I say this is a very short topic. So if you want to complete this topic you have to just remember these 3 points. What is the first point? In 1815, secret societies were formed in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. Revolutionaries opposed monarchical forms, fight for liberty and freedom. तो यार जैसा तुम लोग जानते हो कि 1815 में जो नेपोलियन बोनापार्टे थे वो हार गए थे। ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम्स एंड अदर कंट्रीज़ ने एक साथ मिल के इनको हरा दिया था और उसके बाद उन्होंने फिर से रीस्टैब्लिश करा था मोनार्कियल फॉर्म। नेपोलियन बोनापार्टे के पहले डेमोक्रेसी था और डेमोक्रेसी के पहले जैसा सिस्टम चल रहा था फिर से उसको पावर में रूल में लाया गया था। ठीक है, इसीलिए 1815 के बाद से जब नेपोलियन बोनापार्टे हारा तो जो लिबरल्स थे उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना शुरू कर दिया अलग अलग यूरोपियन स्टेट्स में, क्योंकि वो फिर से वैसी ज़िंदगी चाहते थे जैसा वो नेपोलियन बोनापार्टे के टाइम जी रहे थे या फिर डेमोक्रेसी के टाइम जी रहे थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ को फॉर्म करा और रिवोल्यूशनरीज बनाना चालू कर दिए जो अपोज करें उन लीडर्स के अगेंस्ट और ये लिबरल्स को रिप्रेजेंट करें। ओके, सेकेंड, द इटालियन रिवोल्यूशनरीज Giuseppe Mazzini, born in Genoa in 1807, founded two more underground societies, first Young Italy and Marseilles. ओके, तो देखो दूसरा पॉइंट है कि जो जिसेप्पी मैजिनी थे जो कि जेनोवा 1807 में पैदा हुए थे, उन्होंने दो सोसाइटीज़ को बनाया, फॉर्म करा। पहला यंग इटली मैरसेल्स में और दूसरे की बात हम तीसरे पॉइंट में करेंगे। ओके, थर्ड, सेकेंडली ही फाउंडेड यंग यूरोप इन बर्न हुज मेंबर्स वेयर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स। तो देखो पहला सोसाइटी जो जिसेप्पी मैजिनी ने बनाया वो उसका नाम था यंग इटली जो कि मार्सेल्स में बनाया था, और दूसरा जो बनाया उसका नाम था यंग यूरोप। तो उसमें खाली यंग ही लोग थे जो जिसेप्पी मैजिनी की तरह सोचते थे, और ये यंग लोग पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से और बाकी जर्मन स्टेट्स से थे। और ये लोग क्या कर रहे थे, रिवोल्यूशन स्टार्ट कर रहे थे अगेंस्ट द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और मोनार्की सिस्टम। ओके, तो यार बस इतना ही आपको जानना था इस टॉपिक में। दिस टॉपिक इज़ ओवर नाउ। इतना आप याद कर ले तो समझ लेना रिवोल्यूशनरीज का ख़त्म हो चुका है। और अगर जैसा कि एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट जिससे मैजिनी, तो आप ये तीन को एक सेंटेंस में लिख देना। लिटरली एक सेंटेंस नहीं, मतलब एक पैराग्राफ में लिख देना, आपका काम हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी मीट अगेन, अंटिल बाय।